सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि कल से 27 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली आपने फॉर्म को फिल भी कर दिया होगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। आप सभी को पता है कि पेपर जो है हमारा 8 फरवरी को होने जा रहा है और 27 नवंबर यानी 27 तारीख से कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, या पहले वाला पैटर्न है, या कुछ जैसे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, या इसमें सिलेबस में कोई कुछ चेंज हुआ है, कितने नंबर का होगा एग्जाम, क्या नहीं, सारी बातों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आपके सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, सारी बातों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप सीटेट की तैयारी करना जा रहे हो या करना चाह रहे हो, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तब भी आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। बिकॉज कहने का मतलब ये होता है कि एग्जाम पैटर्न जो होता है वो हमारी पहली सीढ़ी होती है। अगर हमें एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा तो भाई हम चलेंगे कैसे, हमको पता ही नहीं होगा कि क्या आने वाला है एग्जाम में। तो सबसे पहले नंबर में क्लास नंबर 1 है हमारी, और आज के बाद में ऐसे क्लास 2 क्लास 3 ऐसे डेली पर डेली आपको न्यू वीडियो मिलता रहेगा बहुत ही बेहतर वे में। आपको किसी भी बुक कलेक्शन की नीड नहीं होगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। आज की वीडियो में सिलेबस पूरा, एलिजिबिलिटी क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चंस का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आप लाओगे नंबर तब आप पास माने जाओगे, सारी बातों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनली ये हमारी क्लास नंबर 1 है सीटेट की, ठीक है, जहां पे हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे डेली पर डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप टीचिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इजीली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। फाइनली अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, देखो पीपीटी बहुत बेहतर बनी तरीके से बनी हुई, हम चाहे पेपर 1 का पैटर्न हो चाहे पेपर 2 का पैटर्न हो, इसके अलावा कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है उन सारी बातों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर करोगे। ठीक है, इसके अलावा आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैं स्टार्टिंग कहां से करूं, 5 सब्जेक्ट में पढ़ूं क्या पहले, है ना। तो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लेवल से कैसे आप तैयारी करोगे, इन सारी बातों को एकदम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलते हुए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी पढ़ो जरा, देखो, बस आप 5-10 मिनट रुकिएगा, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत रहनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका। चलो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो आपको पहले बताना चाहूंगा कि हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। पेपर में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस आपको 150 मिलने वाले हैं, यानी 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके लिए आपको 150 मिनट्स का टाइम भी मिलने वाला है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको पेपर में 150 प्रश्न मिलेंगे, जिनके लिए आपको प्रॉपर 150 मिनट्स मिलने वाले हैं, यानी पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम आपको मिलेगा। और सिंपल मैं बात करूं कि 150 प्रश्न है और 150 मार्क्स के होंगे, यानी अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपको सिंपल पता है वो भी 150 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स में होगा। क्लियर, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि हमारे पेपर में हमें 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, और उनके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बता दूं कि 150 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, और जितने क्वेश्चन होंगे वो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स में होगा। पहला पॉइंट क्लियर। आगे देखो, सेकंड पॉइंट में ये बात जो है वो हमारे पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है। ठीक है, पेपर 2 जो है वो हमारा फर्स्ट मीटिंग में होगा और पेपर 1 जो है वो हमारा सेकंड मीटिंग में होगा शाम में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कल जो आपने बुलेटिन बोर्ड देखा होगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप बाकायदा पढ़ लीजिएगा सही तरीके से। ठीक है, आगे पेपर 1 की बात करें तो आपको पता है पेपर 1 जो है वो हमारा 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 जो है वो हमारा 6 to 8 के लिए होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप पेपर 1 देना चाह रहे हो या पेपर 2 देना चाह रहे हो, मतलब अगर आप एक ही पेपर के लिए फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे, भाई आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे या 1-2 दिन में कर दोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फीस क्या है ना। सिंपल फंडा है कि अगर आप दोनों में से एक पेपर को दे रहे हो तो भाई आपसे कितना पड़ेगा, 1000 पड़ने वाला है, मतलब 1000 फीस पड़ेगी अगर दोनों में से कोई एक पेपर दे रहे हो। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो तो दोनों के लिए आपको मात्र 1200 रुपए देना पड़ेगा। क्लियर थी बात, तो ये फीस भी हमको पता हो गई। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखो साथ में सब कुछ लेके चलते हैं भाई मेरे, ठीक है, बस आप थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो आपको फीस भी पता हो गई, कितने कितने नंबर में पेपर आएगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम मिलेगा, ये भी आपको पता हो गया। अब मैं यहाँ पे बात कर दूं कि हमारा पेपर 1 देने जा रहे हो तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर 2 देने जा रहे हैं तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि यार मैं पहले सेमेस्टर में हूँ या मैं पहले साल में हूँ, दूसरे साल में हूँ, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा।
तो बिल्कुल है, अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन तक ले लिया है, मतलब अगर आप डीएलएड कर रहे हो, बीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है भाई मेरे, बस आप क्या कर रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया हो, तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर हम पेपर 1 की बात करें, यहाँ पे अगर हम पेपर 1 की बात करें तो सिंपल समझ जाओ, पेपर 1 में देखो, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो आपने क्या किया, आपने बीएलएड किया हो, डीएलएड किया हो, अगर आपने ये सब चीजें डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप क्या अगर पेपर 1 में एलिजिबल हो। यानी अगर आप 12th पास हो और आपने बीएलएड किया हुआ है 4 साल का, तब भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो, और इसके अलावा अगर आपने बीएलएड वगैरह किया है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ग्रेजुएशन प्लस आपने बीएड डिग्री हो आपके पास में, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बीएड में आप किसी भी सेमेस्टरों में डोंट माइंड, कोई भी बात जो है मायने नहीं रखती है। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई, 6 to 8 भी हो गई, फिर 1 to 5 भी हो गया। अब आगे हमको पता होना चाहिए यार हमारा एग्जाम मोड क्या रहने वाला है। सर इतना ज्यादा कंफ्यूज हूं मैं कि भाई पेपर क्या हो, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कौन सा हमारे लिए बेटर होने वाला है। सिंपल तरीका समझ जाओ कि पेपर जो है वो 100% हमारा ऑफलाइन होगा, ये बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, क्लियर। और ऑफलाइन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है, हम हिंदी, हमारे पास हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, वहां पे 15 नंबर में पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और 15 नंबर में आपके पास में गद्यांश या पद्यांश यानी स्टैंजा और पैसेज होता है। अब स्टैंजा और पैसेज काफी लंबे लंबे कभी कभी आ जाते हैं, तो जब हमारे पास में पेपर और पेन होता है तो हम बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। सभी लोगों की क्या नाम जो हमारा लैपटॉप वगैरह स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है। जब पेपर ऑनलाइन होता है तो वैसे भी हम ऑलरेडी डरे हुए होते हैं यार कि कोई बटन ना दब जाए, पेपर चला ना जाए, है ना। ऑफलाइन में आपके पास बढ़िया सी ओएमआर मिलेगी, पेपर मिलेगा, आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। और अगर हम मार्किंग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नो निगेटिव मार्किंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई मेरे। ये कब बदल, देखो इस बार क्या हुआ है, सीटेट पूरे 1 साल के बाद होने जा रहा है ना। पिछली बार 14 और 15 दिसंबर को हुआ था, तब से अब होने जा रहा है 8 फरवरी को। तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्लियर करना ही करना है, गारंटेड। अगर इस बार आपने क्लियर नहीं कर पाया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई मेरे, ठीक है। चलते हैं, फिर आपको ये सारी बातें पता हो गई कि पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको सारे क्वेश्चन विधिवत तरीके से अटेम्प्ट करके आना है, क्लियर। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे फंडा क्या है। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद में सबसे पहले आपके माइंड में ये चलेगा कि सर मुझे ये बताओ कि भाई मुझे सिलेबस तो बताओ यार। अब जब मुझे सिलेबस नहीं पता होगा कि पेपर में आने वाला क्या है, तो हम कैसे कर पाएंगे बताओ, है ना। तो पहला मुद्दा ये है, हमें बाकायदा विधिवत तरीके से सिलेबस पता होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा एग्जाम पैटर्न था। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, चाहे वो हम पेपर 1 की बात करें और चाहे वो हम पेपर 2 की बात करें, ठीक है। सिमिलर पॉइंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट सिमिलर हैं दोनों एग्जाम के लिए, उन बातों को भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये मत सोचना कि पेपर 1 की तैयारी करूंगा तो पेपर 2 तैयार नहीं हो पाएगा, पेपर 2 की करूंगा तो पेपर 1 तैयार नहीं हो पाएगा, ये गलत बात भाई मेरे। आप एक पेपर की तैयारी करो, इजीली आप पास आउट हो जाओगे, गारंटेड है ना। ये बहुत नॉर्मल सी चीजें होती हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं पेपर 1 का पैटर्न। देखो अगर हम पेपर 1 के पैटर्न की बात करेंगे तो सिंपल यहां पे समझ जाना कि पेपर 1 हमारा क्या है। देखो अगर हम पेपर 1 की बात करें, लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए, यानी क्लास कक्षा 1 क्या बोलते हैं, क्लास 1 से लेके 5th तक की अगर मैं बात करूं, लेवल 1 की बात करूं, ठीक है। बीच में न्यूज़पेपर में आया था कि पेपर 4 लेवल में होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब फेक था भाई मेरे, ठीक है। पेपर 2 लेवल में ही होगा, पेपर 1 और पेपर 2 में होने वाला है। सब पे सबसे पहले समझ जाओ कि हमारे पास सबसे पहली यूनिट जो आएगी वो हमारी क्या होगी। सबसे पहली यूनिट जो है वो हमारी है क्या, बाल विकास। क्या होगा हमारे पास, बाल विकास यानी सीडीपी आने वाली है। क्या आने वाली, सबसे पहली यूनिट जो है वो हमारी सीडीपी होगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही मजेदार होती है। और वो कितने प्रश्न होंगे उसके, 30 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे, और 30 मार्क्स के होंगे। यानी मैंने पहले बोल दिया था कि पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में होगा, ठीक है। सीडीपी चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहने वाली है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है सबसे बेस्ट होता है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर मैं कहां से स्टार्टिंग करूं, तो सबसे पहले आप सीडीपी से स्टार्टिंग करो भाई मेरे, ठीक है। अगर आप बाल विकास तैयार कर लेते हो, जिसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने, देखो आप पहले वाले वीडियो देखना चाहो तो देख लीजिएगा। हालांकि ये क्लास 1 है, क्लास 2 क्लास 3 में सब कुछ मैं एकदम विधिवत लेके चलूंगा, एकदम पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, समझ गए मेरी बात। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है सीडीपी। अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो हिंदी जो है वो आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी, जो हमारी लैंग्वेज 1 होने वाली है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेते हैं, क्लियर। अब अगर हम भाषा 1 की बात करें, लैंग्वेज 1 की बात करें, तो आप हिंदी ही चूज करना, बिकॉज इसके भी फायदे हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या फायदा है। ये भी 30 मार्क्स में होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, देखो
यानी अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ये भी सब 30 मार्क्स में होंगे, जिनमें से 15 नंबर में पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे और 15 नंबर में आपके पास गद्यांश और पद्यांश होगा, ठीक है। और प्रश्न आपके पास टोटल उतने होंगे, समझ गए इतनी बात? ये भी 30 मार्क्स में होगी। और आगे हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी 30 मार्क्स में होगी, जिसमें से 10 नंबर के जो पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होंगे कि कैसे पढ़ाई जाती है। मैथ बहुत इजी होती है भाई मेरे, अगर आपने सीडीपी हिंदी इंग्लिश तैयार कर ली तो इसमें तुक्का भी मारोगे तब भी बहुत अच्छा नंबर जाएगा, ठीक है। और आगे इन्वायरमेंट अध्ययन है, वो भी आपका 30 मार्क्स में होने वाला है। टोटल प्रश्न जो है 150 नंबर के होंगे, 150 नंबर के, और आपको प्रश्न भी 150 मिलने वाले हैं। टाइम आपको प्रॉपर 2 घंटे 30 मिनट मिलने वाला है, यानी प्रॉपर 150 मिनट आपको मिलेंगे। ये बात आप समझ जाओ। अब देखो, अब मैं आपको ये बात बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे यार मैं लैंग्वेज 1 क्या लूं, लैंग्वेज 2 क्या लूं। आप पेपर को फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको भरना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो आप लैंग्वेज 1 हमेशा भाई मेरे हिंदी ही चूज करना। मैं आपको बता देता हूं इसका फायदा क्या है। देखो, अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करते हो तो हमारे लिए फायदा ये होता है, तो देखो लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपके पास में एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा, ठीक है। और अगर आपने धोखे से भी लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले ली तो आपके पास दोनों पोएम आ जाएंगी, इतना याद रखना, ठीक है। और चाहे हम कितने भी बड़े लेक्चरर हो, हमारे लिए स्टैंजा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो ही जाता है, बिकॉज कर तो हम लेंगे बट वहां पे हमें टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होता है कि हमारा टाइम भी निकल रहा है, हमें सब कुछ अटेम्प्ट करना है। उतने में साइंस भी है, सीडीपी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है ना, समझ रहे हो। तो अगर आप हिंदी लेते हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमारे पास क्या होगा, दोनों, एक स्टैंजा होगा और एक पास आपके पास में पैसेज होगा। और अगर आपने धोखे से इंग्लिश ले ली लैंग्वेज 1 तो आपके पास दोनों पोएम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी लेनी है, और लैंग्वेज 2 मतलब अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो आप अपने यहाँ की लैंग्वेज जो भरोगे वहां पे, ठीक है। अब लैंग्वेज 2 की बात करूं तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लीजिएगा तो हमारे पास एक स्टैंजा आएगा और एक हमारे पास पैसेज आएगा, वो भी ऑप्शनल होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और आगे हम बात करें इन्वायरमेंट अध्ययन हो गया। ये हमारे पेपर 1 का पैटर्न है कि अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हो तो ये पैटर्न आप फॉलो करिएगा। सेकंड टर्म है, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था एग्जाम पैटर्न, फिर हमने पेपर 1 का पूरा सिलेबस देख लिया, ठीक है। और ये पहले भी था, आप ये मत सोचना कि इस बार कुछ चेंज कर दिया गया है। इस बार अभी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब समझेंगे हम पेपर 2 का पैटर्न। देखो पेपर 2 का पैटर्न देखते हैं कि हमारा पेपर 2 का पैटर्न क्या है, समझते हैं भाई। कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो हमें क्या सिलेबस फॉलो करना होगा। देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से की पीपीटी बना के दिखा रहा हूँ भाई मेरे, कि आप भी थोड़ा सा एंजॉय करो चीजों को, है ना। बिकॉज टाइम लगता है, अगर हो सके तो लाइक शेयर कर देना, अगर कर दोगे तो अच्छा रहेगा यार, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। और फाइनली यही रहेगा हमारा, पूरी अप्रोच हमारी यही चलेगी कि आप इस बार आप सीटेट जरूर क्लियर कर लो, ठीक है। देखो अब हमारा सीटेट पैटर्न यानी पेपर 2 की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास आया हुआ है हमारा पेपर 2, देख लेते हैं कि पेपर 2 क्या है, पैटर्न क्या है पेपर 2 का, समझ लेते हैं। हो जाओ भाई, देखो पेपर 2 का पैटर्न समझ लेते हैं, यानी हमारा 6 to 8 का पैटर्न क्या है। अगर बात करते हैं, देखो सब सिमिलरिटी की पहले बात कर लें, सिमिलर क्या है। देखो सिंपल फंडा में समझ जाओ कि यहां पर भी हमारा बाल विकास है ना, यानी हमारे सीडीपी देखो यहां पर भी है, लैंग्वेज 1 हमारी यहां पर भी है, और लैंग्वेज 2 हमारी यहां पर भी है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी सीटेड का पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में सीडीपी हिंदी इंग्लिश, यानी पेपर 1 में जो हो चाहे पेपर 2 में हो, दोनों में ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो एकदम कॉमन है ना। अगर आप 90 मार्क्स लाओगे तो आप जनरल से भी हो तब भी आप इजीली पास कर जाओगे। अगर आप ओबीसी से हो तो जस्ट आपको 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं पासिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई रैंक नहीं आपको लानी है, और सीटेट पास करके आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, और बिना सीटेट के भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, समझ रहे। तो ये पहली सीढ़ी है, जो आप सीटेट पास करोगे उसके बाद में आप अदर पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो समझ गए। तो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में सीडीपी हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तब भी दोनों अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पे एनवायरमेंट अध्ययन था, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट अध्ययन नहीं है। यहाँ पे हमको लेनी पड़ेगी विज्ञान लेनी पड़ेगी, या फिर हमको गणित लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम गणित ले रहे हैं या विज्ञान नहीं ले रहे हैं तो हमें सामाजिक अध्ययन लेना पड़ेगा, यानी ईवीएस लेनी पड़ेगी, वो भी 60 मार्क्स में आएगा। यानी गणित और विज्ञान ले रहे हो तब भी आपको 60 मार्क्स में मिलेंगे, 30-30 मार्क्स में। और अगर आप सामाजिक विज्ञान ले रहे हो ईवीएस वगैरह तब भी आपको 60 मार्क्स में देना पड़ेगा, ठीक है। ये पेपर 2 का है। जिनके पास ईवीएस है वो अपने ईवीएस लेते हैं, बाकी जो है मैथमेटिक्स और साइंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर भी सेम मुद्दा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 30 मार्क्स में आता है ना। प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है, टोटल प्रश्न 150 होते हैं, और यहाँ पर भी टाइम आपको 150 मिनट पूरा मिलने वाला है बेहतर तरीके से। दोनों का बिल्कुल सेम है। और इस बार का पहले भी यही हुआ था कि पेपर 2 जो था वो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, और पेपर 1 जो है वो सेकंड टाइम पे हुआ है, क्या नाम, इवनिंग वाले टाइम।
बैच में, शिफ्ट में। क्लियर इतनी बात? यानी अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि पेपर 2 का भी पैटर्न पता चल गया और पेपर 1 का भी पैटर्न पता चल गया, एग्जाम पैटर्न भी आपको पता हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है पे अटेंशन टू दिस, यानी आपको इन पॉइंट्स पे अटेंशन पे करनी है, ध्यान देना है। देखो अब इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी, बिकॉज अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे और अगर हम एक बेहतर वे में चलेंगे तो इस बार सीटेट हम जरूर क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर हम सही ढंग से नहीं चलेंगे तो भाई मेरे क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो अगर आपको अटेंशन पे करनी है, सिंपल फंडा समझ जाओ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे भी दिए हैं, चाहो तो आप उनको प्रैक्टिस करोगे तब भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम। देखो अगर हम बात करें तो रोट मेमोराइजेशन, यानी आपको रटना कुछ भी नहीं भाई मेरे, अगर आप रटोगे तो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे, बिकॉज होता क्या है कि क्वेश्चन कई तरीके से घूमे हुए होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है ना कि प्याजे ने बताया हुआ है कि 4 स्टेट होती है डेवलपमेंट की, तो आप इजीली कर जाओगे, है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। जब आपको पता ही नहीं होगा, आप रट रहे हो वहां पे, तो चीजें क्लियर नहीं होने वाली। क्वेश्चंस में कुछ टैग वर्ड्स भी आपको बता दूंगा, जैसे ओनली लिखा मिलेगा, या बच्चा रटता हो, एक्टिव ना हो, उन पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट या सीडीपी पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। 99% 9 जो है ऑप्शन वही बेटर होगा जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, पॉइंट जो है वो सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रोट मेमोराइजेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान किस चीज पे देना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, यानी आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना, जहां पे ओनली दिख जाए, बच्चा सक्रिय ना हो, वहां पे तुरंत कर दो, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को पे आपकी अटेंशन पे करना, ठीक है, ध्यान देना इन बातों पे। आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, उसके बाद में आप लाइक शेयर कर देना, और तुरंत जो है नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे कल, मतलब आप डेली पर डेली एक वीडियो देखते रहो, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कहीं से भी कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं, बस जितना बता रहा हूं उतना कर देना ना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मैं फर्स्ट पहली बार जो है हम सीटेट को देने के लिए जा रहे हैं, क्या हम अटेम्प्ट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे? भाई मेरे बहुत अच्छे तरीके से पहली बार में क्लियर कर लोगे, ठीक है। और मैं सिंपल बता दूं, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करो सीडीपी से, किससे? सीडीपी से। अगर आप सीडीपी से स्टार्टिंग करते हो भाई मेरे, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि अगर आप सीडीपी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है, अगर हम सीडीपी पढ़ लिए हमने, ठीक है, तो सीडीपी से ही हमारी हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी, क्या? हिंदी, ठीक है। सीडीपी से ही हमारी हिंदी तैयार हो जाएगी, क्योंकि और हिंदी तैयार कर ली तो हिंदी की जस्ट इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट होके आ रही है, ठीक है, जब से पेपर बीच में ऑफलाइन से ऑनलाइन आया था, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि तीनों 30-30 मार्क्स में तैयार हो गए, यानी हमारे 90 मार्क्स तो पक्के हो गए, उसके अलावा बाकी में 10 में, यानी साइंस वगैरह हो गई, मैथ में तुक्के भी मारोगे तब भी 10-15 नंबर आ जाएंगे इजीली, है ना। तो पास होना बहुत आसान है, और अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप 120 प्लस लाओगे तो हम जरूर आपको बुलाएंगे सेंटर पे, एक पॉडकास्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, और बेहतर वे में तैयारी कीजिएगा, तभी ये हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जस्ट 2 महीना बचा हुआ है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।